राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक इन दिनों जिस अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर के सेल्समैन बने हुए हैं, उस कंपनी के बारे में आपको भी जानना चाहिए ताकि पता रहे कि ऐसे नेता और उनकी चापलूसी करने वाले चाहते क्या हैं। फाइजर वो कंपनी है जो दुनिया भर में दवा और वैक्सीन के नाम पर ब्लैकमेल करने के लिए जानी जाती है। ब्राजील और अर्जेंटीना दो ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना वायरस के कारण बड़ी संख्या में मृत्यु हुई, लेकिन इन दोनों ही देशों ने फाइजर की वैक्सीन खरीदने से मना कर दिया। अर्जेंटीना ने वैक्सीन के लिए फाइजर से जून वर्ष 2020 में ही बातचीत शुरू कर दी थी। कंपनी ने शर्त रखी कि वैक्सीन से किसी की जान गई तो वो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं देंगे। यदि किसी न्यायालय ने आदेश दे भी दिया तो वह खर्च अर्जेंटीना सरकार को ही उठाना पड़ेगा। दबाव में आकर अर्जेंटीना की संसद ने अक्टूबर 2020 में अपने कानून में इसका प्रावधान कर दिया, लेकिन फाइजर इतने से खुश नहीं हुई। कंपनी का कहना था कि यदि उसकी अपनी असावधानी से किसी की जान गई तो भी वह कोई क्षतिपूर्ति नहीं देगी। एक विदेशी कंपनी के दबाव में अर्जेंटीना की संसद को कई बार कानून में बदलाव करना पड़ा। इसके बाद भी कंपनी ने नई शर्त रख दी कि पहले कोई अंतर्राष्ट्रीय बीमा करवाना होगा। अर्जेंटीना ने यह शर्त भी मान ली। दिसंबर 2020 को फाइजर ने कहा कि वैक्सीन के बदले अर्जेंटीना को अपने सभी बैंक, रिजर्व, मिलिट्री बेस और दूतावासों के भवनों को उसके पास गिरवी रखना होगा। अर्जेंटीना सरकार ने इस शर्त को मानने से मना कर दिया। यह वो समय था जब अर्जेंटीना में कोरोना वायरस से त्राहिमाम मचा हुआ था। हजारों लोग मर रहे थे। फाइजर ने यही काम ब्राजील के साथ भी किया। ब्राजील के आगे शर्त रखी वह एक गारंटी फंड बनाए और उसकी रकम किसी विदेशी बैंक में जमा करे। ब्राजील से भी ये कहा गया कि वो अपनी संपत्तियां कंपनी के नाम गिरवी रखे। किसी तरह की क्षतिपूर्ति का दावा फाइजर पर नहीं होने की शर्त भी लगाई। अगर वैक्सीन सप्लाई में देरी होती है तो इसका कोई हर्जाना भी कंपनी नहीं देगी। ब्राजील सरकार ने इन शर्तों को अस्वीकार कर दिया। ब्राजील हो या अर्जेंटीना या कोई दूसरा देश, फाइजर कंपनी सब पर अपनी शर्तें लगाती है। फिर भी कोई गारंटी नहीं कि वैक्सीन की सप्लाई कब होगी भी या नहीं होगी। छोटे और गरीब देश अक्सर दबाव में आ जाते हैं, जिसका फायदा कंपनी उठाती है। फाइजर को वैक्सीन विकसित करने के लिए अमेरिकी सरकार ने $2 अरब दिए थे। कंपनी ने वर्ष 2021 के अंत तक वैक्सीन बेचकर $15 अरब कमाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए फाइजर पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन भारत इसमें बहुत बड़ी रुकावट बन गया है। भारत ने दो वैक्सीन समय रहते बना ली। विश्व में वैक्सीन का सबसे बड़ा बाजार भारत है। यहां घुसे बिना कंपनी अपना टारगेट पूरा नहीं कर सकती। ऐसे में उसे अपने दुष्प्रचार तंत्र की सहायता लेनी पड़ रही है। वैक्सीन संकट का नकली माहौल पैदा किया जा रहा है। भारत ने कुछ गरीब देशों को वैक्सीन क्यों दी, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत जरूरी था। माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि भारत सरकार को अपने नागरिकों की चिंता ही नहीं है। अभी तक की जानकारी के अनुसार फाइजर ने वैक्सीन के बदले भारत के आगे भी 2 शर्तें रखी हैं। पहली यह है कि उस पर भारतीय कानून लागू नहीं होंगे और दूसरी यह है कि भारत में उसकी वैक्सीन का ट्रायल नहीं होगा। फाइजर की वैक्सीन का अमेरिका में ट्रायल हो चुका है, इसलिए भारत सरकार ने दूसरी शर्त मान ली, लेकिन पहली शर्त पर कोई जवाब नहीं दिया। फाइजर के साथ डील इतनी आसान नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी और क्या क्या शर्तें थोपेगी इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। इधर भारत में फाइजर के सेल्समैन पूरी ताकत लगाकर अपना काम कर रहे हैं,
लोगों को डराने के लिए कहा जा रहा है कोरोना वायरस की तीसरी लहर आएगी, जिसमें बच्चों को सबसे अधिक खतरा होगा। तीसरी लहर की आशंका जरूर है, लेकिन कब आएगी उसका अनुमान वैज्ञानिकों पर छोड़ना चाहिए, ना कि ऐसे संदिग्ध नेताओं पर। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारत में ही बनी वैक्सीन लगाई जाए, ताकि किसी तरह का जोखिम न रहे। मीडिया और विपक्ष को अपने फायदे से मतलब है। ऐसे में जनता को भी थोड़ी समझदारी और धैर्य दिखाना होगा।